प्लान और एलिवेशन चैप्टर से हम लोग सम षष्ठभुजाकार समपार्श्व को पढ़ रहे हैं और यह निर्णय 21 है। इसमें दिया हुआ है, प्रश्न को पहले समझ लेते हैं। और इसमें ये दिया हुआ है कि उपरोक्त समपार्श्व। अब उपरोक्त का मतलब इससे पहले जो समपार्श्व है उसमें षष्ठभुजाकार समपार्श्व के अक्ष और इसके जो षष्ठभुजा की एक भुजा है वो माप दिया हुआ है। इसलिए इस प्रश्न को आपको समझने के लिए शुरू से यानी निर्णय 20 से समझना आवश्यक है, और नहीं तो ये प्रश्न बिल्कुल समझ में नहीं आने वाला है। तो इसलिए इसको आप क्रम वाइज ही देखें, और नहीं तो ये आप समझ नहीं पाएंगे। इसको प्रश्न को पहले पढ़ें और फिर समझते हैं कि ये समपार्श्व की स्थिति क्या है। उपरोक्त समपार्श्व अपने सिरे के किनारे पर क्षैतिज समतल पर टिका है। ये क्षैतिज समतल पर टिका है। इसका अक्ष क्षैतिज समतल के साथ 45 अंश का कोण बना रहा है। यानी निर्णय 20 में भी ये जो है ऐसे ही टिका था और 45 अंश का कोण क्षैतिज समतल पर ये इस तरीके से बना रहा था। यहाँ पर 45 अंश का कोण बना रहा था। तो इतना सर निर्णय 20 में भी था और ये इस तरीके से बन गया है। अब इसके बाद कह रहा है कि तथा एक ऐसे दूसरे ऊर्ध्वाधर समतल में स्थित है जो पहले ऊर्ध्वाधर समतल के साथ 30 अंश का कोण बना रहा है। अब ये जो यहाँ ऊर्ध्वाधर समतल है, यहाँ ऊर्ध्वाधर जो समतल है इस तरीके से जो, तो यहाँ से ये 30 अंश का कोण बना रहा है। यानी ये यहाँ झुक गया है, इसको ये इस तरीके से झुका हुआ है। तो हमें इसका अनुविच्छेद और उच्छेद बनाना है। तो ये बिल्कुल इस तरीके से नहीं समझ में आने वाला है जब तक कि आप पहले निर्णय 19, ये 20 और 21, 19, 20 को देखेंगे तब ये निर्णय 21 समझ में आएगा। तो यहाँ पर लिख देते हैं, ये है निर्णय 19। ये निर्णय 19 है और ये निर्णय 20 है। और हम लोग पढ़ेंगे निर्णय 21। तो सभी का एक क्रम है, इसको समझने के लिए आपको यहाँ से शुरू करना पड़ेगा। इसके लिए आपको ये वीडियो देखना आवश्यक है। अब हम बनाते हैं कि ये कैसे बनेगा। सबसे पहले इसका अनुविच्छेद बनाएंगे। तो इसको बनाने के लिए लगभग अब हम 4 सेमी की दूरी के आसपास ले लेते हैं। कोई निश्चित दूरी नहीं है, बस यह है कि ये आपस में सटे नहीं, और ज़्यादा दूर अगर जाएगा तो हमें प्रक्षेप खींचने में परेशानी होगी। तो इतनी दूरी पर हमें बनाना है। अब ये जो आकृति है, इसी आकृति को यहाँ पर हमें 30 अंश पर झुका देना है। तो इसके लिए हमें पहले 30 अंश का कोण बनाना पड़ेगा। एक पॉइंट बना लेंगे यहाँ 30 अंश पर, एक पॉइंट यहाँ बना लिया था। तो अब हम एक रेखा खींच लेते हैं, इस तरीके से हल्की रेखा भी खींच लेते हैं। और अब हमें इसका माप लेना होगा। इस तरीके से हम ये निशान लगा लेंगे, ये सभी, ये इस तरीके से सभी निशान को ऐसे लगा लेंगे।
और यही डिस्टेंस हमें यहाँ निशान लगा लेना है। ये वीडियो थोड़ी लंबी होगी क्योंकि अब इसके बाद यहाँ हम यहाँ से 90 अंश का कोण बनाएंगे। ये 90 अंश का कोण बना लेंगे और यहाँ से भी 90 अंश का कोण बना लेंगे। इस तरीके से ये 90 डिग्री का कोण बना लेंगे और ये वाली डिस्टेंस प्रकार में ले लेते हैं। ये वाली ये डिस्टेंस ऐसे प्रकार में ले लेते हैं और यहाँ से ये निशान लगा लेंगे। इससे ये होगा कि हमें लंबी रेखा खींचने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो इस तरीके से ये हल्की रेखा ही खींचेंगे, ज़्यादा डार्क रेखा नहीं खींचनी है। और यहाँ से भी तो हमें 90 डिग्री का कोण बनाना है। तो यहाँ 90 डिग्री का ऐसे एक हल्की रेखा खींच लेंगे। एक और पॉइंट यहाँ बनाना पड़ेगा इस डिस्टेंस का। ये यहाँ पर, ये यहाँ पर और यहाँ पर, ये डिस्टेंस की यहाँ बना लेंगे और निशान लगा देंगे। इस तरीके से निशान लगा देंगे और यहाँ भी ऐसे निशान लगा देंगे। ये निशान लगा हुआ है। अब इसको एक एक करके ऐसे मिला देंगे, हल्की रेखा में ही मिलाएंगे। ये इस तरीके से हल्की रेखा में मिला देंगे और ये निशान यहाँ पर ये लगाया था, ये निशान नीचे भी लगाना पड़ेगा। ये सारे ऐसे निशान लगा लेंगे और इसको मिला देंगे। ये सभी बहुत ही हल्की रेखा में मिलाना है क्योंकि जो मेन आकृति है उसको डार्क करना है। तो यहाँ पर ये हमने 30 अंश का कोण बनाया था, लिख भी देंगे। इसके बाद ये सारे नाम यहाँ पर आएंगे और नाम हम लिखेंगे। तो ये वाला जो पॉइंट है यहाँ पर है, ये पॉइंट यहाँ पर है और ये रेखा यहाँ 30 अंश पर झुकी हुई है। तो इसका नाम हम लिखना शुरू करें। अब ये नाम यहाँ पर आएगा ढा। ये और थोड़ा इधर लिख देते हैं क्योंकि प्रक्षेप खींचने में परेशानी होगी, ऊपर प्रक्षेप लेके जाना है। और यहाँ पर आएगा जा, यहाँ पर आएगा झा, यहाँ पर आएगा टा, यहाँ पर आएगा ग,
यहाँ पर आएगा ग, यहाँ पर आएगा घ। यही सारे नाम हैं। ये यहाँ पर आएगा छ। अब यहाँ पर आ जाएगा छ। अब नाम लिखते समय भी ध्यान देना होगा कि प्रक्षेप ऊपर जाए तो नाम पर ना आ जाए, इसलिए थोड़ा सा ध्यान दे करके ही नाम लिखना पड़ता है। अब यहाँ ये जो बिंदु है का है, तो यहाँ लिख देंगे का। यहाँ लिखा था इसमें, और ये बिंदु ख है, ये वाला बिंदु ख है, तो यहाँ लिख देंगे, यहाँ लिख देते हैं ख ये। और यहाँ नाम यहाँ जो है ये ठ है, और यहाँ नाम डा। ये यही सारे नाम और यही आकृति बननी है। इसमें कुछ ज़्यादा सोचने की ज़रूरत है ही नहीं। अब ये जो षष्ठभुज है सभी बन जाएंगे। ये यहाँ पर इसे अब डार्क बनाएंगे षष्ठभुज को। इस तरीके से ये हो गया। इसकी 3 भुजाएं हो गई। 3 भुजाओं को और बनाना है। 3 भुजाओं को ये एक षष्ठभुज बन गया इसका। और फिर अब ये वाला षष्ठभुज बनाना है, इसी ढंग का बना लेंगे। तो इसको मिला देते हैं इस तरीके से। ये मिला दिया, फिर ये मिला दिया। इसके बाद ये जो कि नीचे हैं दिखते नहीं सिरे, उसको भी मिला देंगे इस तरीके से। ये भी सिरा नहीं दिखता, इसको भी मिला देंगे। इसके बाद ये सिरा, ये सिरा, और फिर लास्ट में इसको भी हमें डार्क करना होगा जिससे कि ये अलग से दिखाई दे। अब ये हो गया। अब इसके ये सिरों को मिलाना होगा, और इसे भी मिला देंगे। इसके बाद इसे भी मिला देंगे, और ये रचनात्मक बनाएंगे क्योंकि ये नीचे की तरफ गई हुई हैं। ये इस तरीके से इसका अनुविच्छेद तैयार हो गया है। अब यह वीडियो लंबी हो रही है। अब इसका उच्छेद अगले पार्ट में फिर बना रहा हूँ।